नमस्ते दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी दुनिया में ले चलेंगे जहां का नाम सुनते ही रोमांच और रहस्य दोनों जाग जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वाइकिंग्स की। करीब 1200 साल पहले स्कैंडिनेविया के ठंडे इलाकों में, यानी नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क में रहते थे ये वाइकिंग्स। इनके पास थी शानदार लंबी नावें जिन्हें लोंगशिप्स कहा जाता था। इन नावों की रफ्तार और डिजाइन इतनी कमाल की थी कि ये समुद्र के उफनते तूफानों को भी चीर देती थी। वाइकिंग्स सिर्फ समुद्री डाकू नहीं थे, वो शानदार व्यापारी और खोजकर्ता भी थे। उन्होंने इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, यहाँ तक कि आइसलैंड, ग्रीनलैंड और कुछ कहते हैं अमेरिका तक भी पहुंच बनाई थी। कोलंबस से सैकड़ों साल पहले इनके गांव बड़े सुंदर होते थे। लकड़ी के घर, पशुपालन और खेती। सर्दियों में पूरा गांव अलाव के चारों ओर बैठकर कहानियां सुनता था। बुजुर्ग बच्चों को ओडिन और थॉर की कहानियां सुनाते और बच्चे उनकी आंखों में वही जोश देखकर मुस्कुराते। अब बात करें इनकी ताकत की। इनके पास थे बड़े बड़े कुल्हाड़े, तलवारें और मजबूत लकड़ी की ढालें। इनकी लड़ाई की रणनीतियां इतनी खतरनाक होती थीं कि दुश्मन देखते ही घबरा जाता। और जब ये अपने जहाज़ों से उतरते तो उनकी चीखें दूर तक गूंजती थीं। इनमें कुछ योद्धा इतने खतरनाक होते थे कि उन्हें कहा जाता था बरसरकर। ये लड़ाई में पागलपन की हद तक गुस्सा हो जाते। ऐसा लगता जैसे खुद मौत ने इनका रूप धर लिया हो। बरसरकर किसी भी दर्द को महसूस नहीं करते और दुश्मन को पल भर में खत्म कर देते। और यहाँ महिलाएं भी कम नहीं थीं। जरूरत पड़ने पर वो भी शील्ड मेडन बन जातीं, ढाल उठातीं, तलवार थामतीं और अपने गांव की रक्षा करतीं। इनकी कहानियां आज भी नॉर्स गाथाओं में सुनाई जाती हैं, जहां बहादुर बेटियों ने युद्ध के मैदान में अपने भाइयों से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी। वाइकिंग्स का धर्म भी अनोखा था। वो मानते थे ओडिन को, जो ज्ञान और युद्ध के देवता थे, थॉर को, जो बिजली और तूफानों के स्वामी थे, और फ्रेया को, जो सुंदरता, प्रेम और युद्ध की देवी थी। उनके लिए जीवन और मृत्यु दोनों ही उत्सव थे। त्योहारों में वो ओडिन और थॉर के नाम पर टोस्ट करते और अपने पूर्वजों की याद में गीत गाते। वो मानते थे कि अगर कोई योद्धा बहादुरी से लड़ते हुए मरेगा तो उसकी आत्मा ओडिन के पास वालहल्ला में जाएगी। वहां वो रोज दावत उड़ाएगा, जश्न मनाएगा और अगले युद्ध की तैयारी करेगा। यानी मरना भी इनके लिए गौरव की बात थी। कई लोग सोचते हैं कि वाइकिंग्स सिर्फ हिंसा पर भरोसा करते थे, पर सच ये है कि वो अपने परिवार, अपनी जमीन और अपनी परंपराओं से भी उतना ही प्यार करते थे। उनके लिए घर लौटना उतना ही मायने रखता था जितना किसी नए देश को जीत लेना। वाइकिंग्स के बारे में कई कहानियां सिर्फ लूटपाट तक सीमित हैं, लेकिन असल में उन्होंने बहुत से देशों में युद्ध किए, बसे और राज भी किया। वाइकिंग्स ने इंग्लैंड के कई हिस्सों पर हमले किए। वहां के छोटे छोटे राज्यों जैसे नॉर्थम्बरलैंड, मर्सिया, ईस्ट एंग्लिया को हरा दिया। 9वीं सदी के आसपास उन्होंने इंग्लैंड का बहुत बड़ा हिस्सा जीतकर डेनलॉ नाम की अपनी खुद की सरकार भी बना ली। वाइकिंग्स ने फ्रांस पर भी कई हमले किए। उनकी सबसे फेमस जीत थी नॉर्मंडी में। यहाँ वाइकिंग्स ने खुद को सेटल किया और धीरे धीरे फ्रेंच बन गए। नॉर्मन ड्यूक्स उन्हीं के वंशज थे जिन्होंने बाद में इंग्लैंड भी जीत लिया, 1066 में विलियम द कॉन्करर के तहत। वाइकिंग्स ने पूर्व की ओर जाकर कीव में भी अपना असर डाला। उन्हें वहां वरांजियंस या रस कहा जाता था। कई इतिहासकार मानते हैं कि रूस का नाम भी इन्हीं रस से निकला है। ऐसा कहा जाता है कि वाइकिंग्स सबसे पहले यूरोपीय थे जिन्होंने अमेरिका की जमीन देखी। करीब 1000 ईडी में लीफ एरिक्सन नाम के वाइकिंग ने विनलैंड, मौजूदा कनाडा, में कदम रखा। कोलंबस से करीब 500 साल पहले। अब बात करें इनके पारिवारिक जीवन की। वाइकिंग्स की दुनिया में औरतों को काफी सम्मान दिया जाता था। उनकी पत्नियां सिर्फ घर तक सीमित नहीं थीं। वो खेत संभालतीं, व्यापार भी करतीं और जरूरत पड़े तो शील्ड मेडन बनकर लड़ाई भी करतीं। पति अपनी पत्नी को समान अधिकार देते थे, यहां तक कि तलाक भी दे सकती थीं और अपनी संपत्ति अपने पास रख सकती थीं। शादी अक्सर दो कुलों या परिवारों के बीच समझौते जैसी होती थी, जिससे संबंध मजबूत हों। हाँ, वो पुरुष प्रधान समाज था, पर उतना कठोर नहीं जितना उस समय के बाकी यूरोपीय समाजों में देखा जाता था। वाइकिंग महिलाएं अपनी मर्जी से बाजार जातीं, कानून अदालत में अपनी बात रख सकती थीं और शादी में उनका भी हक होता था।
वाइकिंग्स ने कहाँ राज किया? वाइकिंग्स कोई एक देश नहीं थे। वो छोटे छोटे कबीले थे जो एक दूसरे से भी भिड़ जाते थे। लेकिन जब वो समुद्रों में निकलते तब वो बन जाते थे एक खतरनाक ताकत। उन्होंने इंग्लैंड के बड़े हिस्सों पर राज किया। फ्रांस, नॉर्मंडी में अपनी खुद की डची बना ली। आयरलैंड के डबलिन जैसे शहर वाइकिंग्स ने बसाए। रूस में कीव और नोवगोरोड में भी उनका साम्राज्य चला। और सबसे दूर पहुंच गए थे ग्रीनलैंड और विनलैंड, कनाडा। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और याद रखो, खोजते रहो, सीखते रहो और कभी हार मत मानो।